अच्छा जी, तो वेलकम बैक। मैंने अपना वर्ब सूट भी ओपन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके, और मैंने अपने फायरफॉक्स को भी ओपन किया है, और यहाँ पर मेरी प्रॉक्सी फ्रॉक्सी भी वर्ब के साथ कनेक्टेड है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम अपने प्रैक्टिकल्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहला हमारा लैब है हैंड्स ऑन के लिए, बेसिक केसेस आर अगेंस्ट लोकल सर्वर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। और इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ पर पहले लैब को आप एक्सेस कर लीजिए। अच्छा जी, ये है क्या? दिस लैब हैज़ अ स्टॉक चेक फीचर फेच विच फेच डेटा फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम। तो इनका एक इंटरनल सिस्टम है जिससे एक स्टॉक चेक फीचर जो है वो डेटा को क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एक स्टॉक चेक फीचर है जो डेटा को फेच कर रहा है इंटरनल सिस्टम से। लैब को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? चेंज द स्टॉक चेक चेक यूआरएल टू एक्सेस द एडमिन इंटरफेस। तो हमें जो स्टॉक चेक यूआरएल है, जो कि एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर पर, हमें उसको मॉडिफाई करना होगा, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि हम एडमिन इंटरफेस को एक्सेस कर ले लोकली। चूँकि यहाँ पर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी है, वो वैलिडेट करेगी नहीं रिक्वेस्ट को, इसलिए हम अपना एक खुद की एक रिक्वेस्ट डिज़ाइन करेंगे जिसको क्राफ्टेड रिक्वेस्ट भी कहा जाता है, या आप इसको क्राफ्टेड पेलोड भी कह सकते हो, और वो हम सर्वर से एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे। वल्नरेबल क्या फीचर है? स्टॉक चेक फीचर वल्नरेबल है। हम यहाँ पर वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं, और एक्सेस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि चेक स्टॉक फीचर है कहाँ। तो ये रहा, यहाँ पर ये सर्वर से डेटा ले रहा है और दिखा रहा है यहाँ पर कि इतने यूनिट्स लेफ्ट है। यही वल्नरेबल है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं यहाँ पर बर्प में प्रॉक्सी में आ जाता हूँ और इंटरसेप्टर को ऑन करके इसको मैं इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटरसेप्ट पे क्लिक किया, ये रही वो रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप लास्ट पे देख सकते हो /product/स्टॉक। तो ये वो रिक्वेस्ट है। ये यहाँ पर आप नीचे देखिए स्टॉक एपीआई। तो स्टॉक एपीआई को यूज़ करते हुए ये सर्वर से डेटा ले रही है और हमें दिखा रही है। इस पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं और इसको हम भेज देते हैं रिपीटर पे, और इंटरसेप्टर को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर आकर हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं सर्वर पर, तो सर्वर का हमें रिस्पांस भी मिलता है इजीली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एपीआई की है ना, ये वल्नरेबल है। इसको अगर मैं कॉपी करूँ और डिकोडर पे जाके इसको मैं स्मार्ट इनकोड करूँ, तो आप देख सकते हो ये पहले इनकोडेड थी। इसको हमने जब डी कोड किया तो ये एक सब डोमेन है इनकी, और 8080 पोर्ट पे ये प्रोडक्ट आईडी और स्टोर आईडी के थ्रू एक रिक्वेस्ट जा रही है, और वो हमें डेटा दिखा रहा है सर्वर। बाय द वे, मैं क्या करूँगा, इस पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को ही हटा दूंगा, जो कि एक वैलिड रिक्वेस्ट है जो सर्वर पर जा रही है। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी की रिक्वेस्ट दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इनके लोकल सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। इनकी जो इंटरनल मशीन है, लोकल मशीन, उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। सो http:// लोकल हॉस्ट। आपको पता है कि लोकल हॉस्ट क्या होता है? हमारी अपनी ही मशीन होती है, इस पे जितना भी डेटा होता है। तो यहाँ पर मैं इनकी लोकल मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा और देखूंगा कि क्या रिक्वेस्ट सही आ रही है। तो यहाँ पर मुझे 200 ओके मिल रहा है। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्ट एंड फाइन। वेरीफाई करने के लिए हम रेंडर पर क्लिक कर लेंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, जब मैंने इसके लोकल होस्ट को एक्सेस किया ना, यहाँ पर ये मुझे शो करवा रहा है एडमिन पैनल। ठीक है, इट मीन्स कि इनका एडमिन पैनल जो है वो लोकल होस्ट पे ही है। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड स्लैश करके क्या कर लिख दूंगा, एडमिन /एडमिन लिख दूंगा। और ये करने के बाद मैं इसको अगेन फॉरवर्ड कर दूंगा, सेंड पे क्लिक कर दूंगा। सब जब मैं अगेन सेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एडमिन पैनल का मैंने एक्सेस ले लिया है, और यहाँ पर दो यूज़र्स है, एक का नाम विनर है, एक का नाम कार्लोस है। मैं यहाँ पर रॉ या प्रीटी पे आ जाता हूँ, और यहाँ से ही मैं चेक करता हूँ कि क्या एडमिन पैनल यहाँ पर एक्सेसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिन पैनल पे ही हूँ मैंने इंटरनल इनका एक्सेस ले लिया।
तो हुआ क्या, यहाँ पर इनकी जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट थी उसको मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर इनके लोकल मशीन को ही एक्सेस कर दिया, इनके इंटरनल सिस्टम को ही एक्सेस कर दिया, और वो करने के बाद मैंने इनके एडमिन पैनल को एक्सेस किया। अगर आप नॉर्मली ये एडमिन पैनल यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, ये नहीं होगा। आप देखना ADMIN एडमिन, तो देख रहे हो ये क्या कह रहा है, एडमिन इंटरफेस इज ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और इफ रिक्वेस्टेड फ्रॉम लूप बैक। सो या तो इनके लोकल मशीन से ही रिक्वेस्ट पॉसिबल है इसको एक्सेस करने के लिए, या फिर आपने एज एन एडमिन लॉग इन होना होगा, बट मैं तो यहाँ पर लॉग इन ही नहीं था, तो मैंने इस तरीके से इसको एक्सेस कर दिया। अल्टीमेट गोल क्या है, खैर एडमिन पैनल तो हमने एक्सेस कर लिया। डालो डिलीट द कार्लोस यूज़र। सो कार्लोस यूज़र को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ना जहाँ पर एडमिन पैनल है इस पर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, और ये करने के बाद रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र इन ओरिजिनल सेशन पे करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इनकी जो वो है एक्सेस करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये /product /stock की रिक्वेस्ट की है, लेकिन यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ। मैं कार्लोस पे क्लिक करता हूँ, जब मैंने क्लिक करने की कोशिश की तो इसने मुझे फिर से कहा कि भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर ऊपर दिख रही होगी, /delete क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम इक्वल टू कार्लोस। सो मैं उसी को ही यहाँ पर कर लेता हूँ, /delete क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम इक्वल टू कार्लोस। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कार्लोस यूज़र को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सेंड कर लेता हूँ, और अगर डिलीट हो गया तो मेरा ले भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मेरी रिक्वेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, और ले भी मैंने सॉल्व कर लिया। आप इस तरीके से उनके लोकल मशीन को एक्सेस कर सकते हो, और फिर वहाँ पर आप उनके रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की कमांड्स भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जो कि अभी मैंने आपको एक सिंपल दिखाई एक यूज़र को डिलीट करते हुए। तो ये था हमारा पहला लैब। मिलते हैं सेकंड लैब में। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए, और आप मेक श्योर करें कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए और वहाँ से सीखिए।